हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फ़ा बीएड क्लासेस पे। और आज के वीडियो में हमने करने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान का। ये पार्ट 2 वीडियो है, मैंने एक पहला वीडियो डाल दिया है। ठीक है, आज के वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। टोटल वीडियो देखिए, आपको फिर से संविधान से रिलेटेड या पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारा डाउट खत्म हो जाएगा और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड, बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे बिहार बीएड, बीपीएससी, एसआई वगैरह, ये बीएसएससी। अब टोटल वीडियो देखिएगा, आपको से संविधान का मात्र एक और वीडियो आएगा। एक वीडियो मेरे पर डाल दिया 50 का, ये 50 का 100 हो गया। 50 का एक और वीडियो आएगा, आपका टोटल पॉलिटी जो है वो संविधान के रिलेटेड खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, उन्होंने जो है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष पूछता है, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, जिन्होंने अभी तुरंत बताए थे उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र प्रारंभ किया गया था। ये यूपी पीसीएस 2009 का क्वेश्चन है, बीपीएससी वाले के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखो, ये अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पूरे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और लगातार दो बार सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? देखो, प्रस्तावना वही है जो बहुत सारी किताब पे भी लिखा रहता है फ्रंट पेज पे कि हम भारत के लोग भारत को, ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। ठीक है, और इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है प्रस्तावना को, ये सब बात याद रखना है। तो किस प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था कि हमारे संविधान का एक प्रस्तावना भी होना चाहिए। ठीक है, और प्रस्तावना को हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा या कुंजी भी बोला जाता है। 7 बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के सदस्य अध्यक्ष कौन थे? देखो, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इनसे भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फिगर है, प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और संघीय शक्ति के समिति के अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण में इनका काफ़ी योगदान है, तो आपको ये किस चीज़ के समिति के अध्यक्ष थे इसका भी याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया तो याद रखना है, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ये बीपीएससी 1994 का क्वेश्चन है। करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संविधान लागू हुआ। देखो, भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारत का संविधान लागू हुआ था। ये एसएससी 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। फिर करते हैं 11, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो याद रखना है, 15 जो थी वो महिला सदस्यों की संख्या थी। ये यूपी पीसीएस का ये क्वेश्चन होगा 2015 का। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 जो थी वो महिला सदस्यों की संख्या थी। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा प्रदान की गई? याद रखना, अभी तुरंत बताया था कि प्रस्तावना को हमको संविधान की कुंजी भी बोलते हैं, और उनकी आत्मा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत गणराज्य है, इसका अर्थ क्या है? यही बात है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। देखो, हमारे जो राष्ट्रपति बनते हैं ऐसा नहीं होता है जैसे लंदन में क्या होता है, क्यून का जो वहाँ की जो रानी है उसी का बेटा या उसी की बेटी जो है वो वहाँ का राजा या रानी बनेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। इसीलिए भारत क्या है? गणतंत्र, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 14, वे दो शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में भी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय में हुआ था 1976 वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, प्रस्तावना को जो है वो उसमें संशोधन कर दिया गया था। ठीक है, ऐसे प्रस्तावना में संशोधन नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रस्तावना को संशोधन करके उसमें समाजवादी शब्द जो है वो बाद में, और जो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द जो है जिसको सेकुलरिज्म बोलते हैं, ये दो जो शब्द है वो 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 के संविधान में ये दो वर्ड शब्द नहीं था, धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म वर्ड नहीं था, और ना ही सोशलिज्म वर्ड था। ठीक है, इसे इंदिरा गांधी ने ऐड करवा दिया था कब, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछता है इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बोलते हैं संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेश को हम कहाँ दे सकते हैं, तो याद रखना है प्रस्तावना में। देखो प्रस्तावना होता क्या है ना, कि उसमें संविधान के अंदर कैसा है, एक देश कैसा है, सेकुलर है या फिर वो क्या कहते हैं लोकतंत्र है या नहीं है, कि वहाँ राजा का है। ठीक है, तो याद रखना है कि उसकी प्रस्तावना को जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो पता चल जाता है। ठीक है, जैसे इंग्लैंड में हुआ तो वहाँ अभी भी वहाँ रानी का नाम लिखा रहता है। ठीक है, क्योंकि वो सेकुलर, क्योंकि वहाँ पे वो लोग वहाँ पे क्या है, राजा रानी का शासन चलता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक है, लेकिन वहाँ पे क्या है, रानी के ही नाम पे प्रस्तावना है। ठीक है, दूसरा बात, अच्छा हम लोग प्रस्तावना अपना कहाँ से, जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो भाषा हम लोग ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, अब जैसे यूएसए का प्रस्तावना में वहाँ पे जो है गॉड यानी भगवान का नाम, जो वो लोग क्रिश्चियन कंट्री है, तो वहाँ पे भगवान या गॉड का नाम वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारे प्रस्तावना में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जो शब्द है हमारा प्रस्तावना का वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये बात याद रखना है। तो लोकतंत्र आदेश को हम कहाँ दे सकते हैं, भारत की प्रस्तावना को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था। देखो अंगीकृत कब किया गया था, यानी संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। देखो 26 जनवरी नहीं है, 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन लागू कब किया हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को जो है वो हमारा संविधान लागू हुआ था। याद रखना, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के वैक्स मताधिकार उम्र की सीमा क्या है, तो 18 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, हमारे संविधान के मूल अधिकार, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है, तो याद रखना यूएसए से जो है हमारा संविधान का मूल अधिकार क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं, कि हमारा जो अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से प्रभावित है, तो इंग्लैंड से प्रभावित है। इस बात को काफ़ी इंपॉर्टेंट हम पीछे बताए हुए हैं कि इंग्लैंड से हम लोग संसदीय प्रणाली लिए हैं, और सबसे पहला देश जहाँ पर संसदीय प्रणाली लागू हुआ था वो इंग्लैंड ही था। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया, तो याद रखना कनाडा से जो है हम लोग संघवाद लिए हैं। संघवाद होता क्या है, राज्य के पास भी शक्ति है और केंद्र के पास भी शक्ति है, लेकिन भारत के जो संविधान में जो भारत में जो राजनीतिक दल है या फिर जो भारत में जो संविधान में लिखा हुआ है वो केंद्र को ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है, राज्य को कम करता है। ठीक है, केंद्र के पास ज़्यादा पावर है, राज्य के पास कम है, ठीक कनाडा के जैसा। ठीक है, अब जैसे यूएसए में जो है वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो है केंद्र के पास भी उतना ही शक्ति है जितना शक्ति राज्य के पास है, दोनों के पास एकदम शक्ति बराबर है। लेकिन अभी क्या है, प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल हैं और मुख्यमंत्री कम पावरफुल होते हैं, जिस तरह कनाडा में भी यही रूल है, जो हम लोग कनाडा से अपना संघवाद लिए हैं। 21 बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से प्रभावित है, तो याद रखना जर्मनी से प्रभावित है। आपातकाल की शक्ति कहाँ से प्रभावित है, जर्मनी के संविधान से प्रभावित है। 22 बात करते हैं, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है, तो याद रखना अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय के लिए राष्ट्रपति का कार्य किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, जैसे अब राष्ट्रपति बीच में उनकी मृत्यु हो जाए या उन्हें त्यागपत्र दे दें तो उनके जगह पे कौन राष्ट्रपति बनता है, तो याद रखना मुख्य न्यायालय का न्यायाधीश। तो कुछ समय के लिए जो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला जो थे वो जो थे आपके भारत के राष्ट्रपति बने थे, और ये क्या थे, तो मुख्य न्यायाधीश थे।
24 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है? तो अनुच्छेद 57 जो है वो राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 57। 25 वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो वित्त बिल के लिए पूर्व स्वीकृति, यानी पहले राष्ट्रपति का जो है ये आदेश लेना पड़ता है, तब जाकर के वित्त बिल पास होता है। ठीक है, संसद में। 26 भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। 27 बात करते हैं राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? देखो, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 28 बात करते हैं उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखना, राष्ट्रपति जो है जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति की पद की गोपनीयता दिलवाता है। अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाता है, तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ की गोपनीयता का शपथ दिलवाते हैं। याद रखना इस बात। 29 भारत का उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? अभी बताए थे राज्यसभा का जो है वो भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है वो सभापति होता है। 30 भारत के उपराष्ट्रपति के पद पे लगातार 2 बार कौन रहे हैं? तो याद रखना डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। ये शुरू का ही है, 1947 के बाद जो था लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे और लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे थे। ये तीनों जो है प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद ये राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 30 बात करते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित है? याद रखना है भाग 9 में जो है वो पंचायती राज संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है पंचायती राज व्यवस्था। 32 करते हैं 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। 33 बात करते हैं भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है? तो नीति निर्देशक के सिद्धांत के अंतर्गत भारत में पंचायती राज व्यवस्था की गई है। 34 बात करते हैं पंचायती राज प्रथम लागू किया गया था। तो पंचायती राज प्रथम लागू कहाँ किया गया? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में जो है वो पंचायती राज प्रथम बार लागू किया गया था। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो याद रखना राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। 35 पंचायत के चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा लिया जाता है या निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। 36 है पंचायती राज सम्मिलित है, तो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, राज्य सूची का विषय है, केंद्र सूची का विषय नहीं है। 37 बलवंत मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज लागू हुआ था? तो 1959 में जो है 59 में जो है ये पंचायती राज लागू हुआ था। किसके सिफारिश पे? तो इस व्यक्ति का भी नाम याद रखना है, बलवंत मेहता। ठीक है। 38 निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो याद रखना ग्राम पंचायत जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक है। 39 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A नागरिकों को मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? तो ये भी 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्या चीज़? 51A। इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य, हमारे क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? जो पहली बार संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था कुछ राज्यों में कृषि भूमि सुधार के लिए। ठीक है, किसके लिए? कृषि भूमि सुधार के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है। दल बदल निरोध कानून किससे संबंधित है? किस विधेयक संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है। 42वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। ये एसएससी 2015 एनटीपीसी 2016 क्वेश्चन है ये। 43 दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे? देखो, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में जयप्रकाश नारायण थे। मतलब कोई दल नहीं रहे, सिर्फ लोकतंत्र है, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, दल तो रहेगा ही रहेगा। 44 भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी? तो याद रखना केरल में जो है वो पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी। 45
केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार कब बनी थी? तो 1977 में इंदिरा गांधी के बाद बनी थी ये जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। 1977 में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी। और स्टेट कम से कम याद रखना है, केरल में जो है सबसे पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी। आम आदमी पार्टी आपका गठन कब हुआ था? तो 2012 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछ सकता है। फिर कहते हैं 47 कौन से पार्टी का नेतृत्व अमर अब्दुल्ला करते हैं? देखो याद रखना, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है नेतृत्व वो कौन करते हैं? अमर अब्दुल्ला करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। 48 भारतीय राजनीतिक पार्टी में AITC का पूरा नाम क्या है? तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है ये, ममता बनर्जी वाला। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। देखना यहाँ तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस नहीं बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? तृणमूल कांग्रेस, AITC। 49 करते हैं चुनाव आयोग ने 2016 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता दिया है? तो याद रखना, तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय दल का जो है वो मान्यता दिया है। ठीक है, ये भारत में कहीं भी चुनाव लड़ सकता है ये पार्टी के लोग। 50 बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? तो याद रखना NDA जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उसी का क्या हिस्सा है? भारतीय जनता पार्टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SSC 2011 में क्वेश्चन 11 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड ये 50 क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, पॉलिटी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लास्ट का सारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में जो 50 इंपॉर्टेंट जितने भी अनुच्छेद हैं, 50 या 30 अनुच्छेद हैं, उसके बारे में से बात करेंगे। और टोटल हमारा 150 क्वेश्चन का पॉलिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 150 क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे पॉलिटी का। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।